नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज पुनः आप लोगों के लिए लाया हूं सेट संख्या 25, जो कि यह विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। और यह है बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आप लोगों के लिए खास प्रश्न साबित होगा। यह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी में ही पूछा जाए, यह आपको प्रत्येक स्टेट लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल, किसी में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे एसएससी से संबंधित हो, या फिर बीपीएससी से संबंधित हो, चाहे यूपीएससी से काहे न संबंधित हो, या सिपाही भर्ती से ही क्यों ना हो, तो इन सभी से पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की प्रश्न है कि रेडियोधर्मित का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बैकरल ने किया था। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन द्वारा। प्रोटीन क्या है? तो प्रतिरक्षी है। नायलॉन क्या है? तो यह पॉलीएमाइड है। कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में रहती है। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो इस्पात है। कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? तो हीरा सिर्फ एक तत्व यानी ये निर्मित है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को प्रमुख घटक है? तो नाइट्रोजन है। लोहे को इस्पात में बदलने की कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। बिजली की बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ये है कि किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। एक अणु उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक अपनयन को क्या कहते हैं? तो आयनीकरण कहते हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? तो अधिक होता, यानी अधिक हो जाता। बीटा किरणें वास्तव में क्या है? तो रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इस्पात का उपयोग होता है। आगे है कि परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? तो केवल डीसी परिस्थिति में होता है। दोस्तों डीसी में। शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? तो अर्ध संवाहक होता है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। जल की कठोरता किससे मापा जाता है? तो यह है एडेप्ट तरीके से मापा जाता है। जो दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहें। ज़रूर पढ़िए तो इसे नोट भी करें, अपना नोट बनाए इसको। चलिए आगे हैं कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो इराक में करता था। चंडीगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में है। नालंदा क्या था? तो एक विश्वविद्यालय था। खालसा किस धर्म के संबंधित है? तो सिख धर्म। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। कोशिका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक उत्तरक रूप में किया जा सकता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा खम्भ मृदुतक का। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो यह केचुआ है, क्योंकि उसके जो खेती को जो है यानी मिट्टी को उर्वरक बना देता है। हैजे से रेगाणु क्या फैलाता है? हैजा से घरेलू मक्खी रेगाणु फैलाता है। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है? तो सिनकोना के। कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है? तो एंटीमीबा हिस्टोलिथिका पैदा करता है। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? तो यूकेलिप्टस है। यह दोस्तों यूकेलिप्टस यानी सबसे लंबा वृक्ष है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी, जो कि हड्डी को मजबूत करती है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो वो काला प्रतीत होगा। जो दोस्तों, काला बीवर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित
होने से रोकता है कि सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु में हुआ था। सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? तो बौद्ध के लिए। लद्दाख किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। सोना मुख्यतः किस राज्य में होता है भारत में? तो कर्नाटक में होता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में होता है। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो यह 1857 के विद्रोह बिहार से लड़े थे। भारत गणराज्य कब बना? तो ये 1950 ईस्वी में गणराज्य बना था। अगला है, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो बिहार। हिटलर किस देश के थे? तो जर्मनी के। दक्षिण ध्रुव क्या है? तो एक महादेश है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? तो विख्यात वैज्ञानिक थे। रामचरितमानस किसने लिखा? तो तुलसीदास ने लिखा। राजगीर कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो मक्का मदीना जाते हैं। ओडिशा क्या है? एक नृत्य कला है। ओडिसी एक नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। बिरसा मुंडा कौन थे? तो एक जनजाति विद्रोही थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के लिए दिया जाता है। पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला है, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो केरल में। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फुटबॉल में दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के प्रश्न उत्तर आप लोगों को मिलता रहे और किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से उसको बना सकें, क्वालिफाई कर सकें, अपने जीवन को संवार सकें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ 26 को लेकर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।